हेलो, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी। हमारे एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमारी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट है, तो वही हमको आज भी कंटिन्यू करना है। हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे और आगे भी आज कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने वाले बर्तनों के रूप में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। कथन दूसरा, माइक्रोवेव के विशेष प्लास्टिक बर्तन तरंगों से गर्म नहीं होते, वे केवल भोजन को गर्म कर देते हैं। तो कथन पहला देखिए, मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने वाले बर्तन के रूप में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी एक विशेष स्थिति होती है। मेलामाइन के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये आग विरोधी होते हैं और इनका यूज जो होता है डिनर सेट्स और टाइल्स इनमें किया जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप इनको हीट करोगे तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार का केमिकल छोड़ने लगते हैं खाने में, तो वो खाने को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। लेकिन मेलामाइन प्लास्टिक का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाने के लिए विशेष रूप से इनको मतलब तैयार किया जाता है, तो उस स्थिति में आप इसका सुरक्षित यूज कर सकते हो। तो उस स्थिति के लिए कथन पहला सही हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, माइक्रोवेव के विशेष प्लास्टिक बर्तन तरंगों से गर्म नहीं होते, वे केवल भोजन को गर्म कर होने देते हैं। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। कथन पहला देखिए, जब कोई अज्ञात रेशा जलते समय बालों के जलने जैसी गंध देता है तो वह निश्चित ही नायलॉन है। कथन दूसरा, प्रोटीन से बने प्राकृतिक रेशे जैसे कि ऊन और रेशम जलने पर बालों जैसी गंध उत्पन्न करते हैं। तो पहला देखिए, जब कोई अज्ञात रेशा जलते समय बालों के जलने जैसी गंध देता है तो वो बोला है निश्चित ही नायलॉन है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नायलॉन क्या है, एक सिंथेटिक रेशा या फिर प्राकृतिक कृत्रिम रेशा होता है। कृत्रिम रेशा यानी कि पॉलीमर से ये सारी चीजें बने होती है। पॉलीमर की चीजें प्लास्टिक ऐसा बोल सकते हैं हम। तो प्लास्टिक को जब आप जलाते हैं तो अलग प्रकार की गंध आती है और क्या करने लगते हैं, अलग से मतलब चिपचिपे चिपकने लगते हैं। तो पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रोटीन से बने प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन और रेशम जलने पर बालों जैसी गंध उत्पन्न करते हैं। ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन से बने प्राकृतिक रेशे, हमारे जो बाल होते हैं वो भी किससे बने होते हैं, प्रोटीन, केराटिन आपको पता होगा, उससे बने होते हैं। ऊन, वो भी भेड़ के बाल वगैरह रहते हैं। रेशम, तो इनके जलने पर से बालों की जैसी गंध आती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो हमारा केवल कथन दूसरा दूसरा सही है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। संश्लेषित रेशे बहुत कड़े होते हैं और इनसे बने कपड़ों को कभी भी पतले धागों में नहीं बुना जा सकता। संश्लेषित रेशे बहुत कड़े होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। संश्लेषित रेशे जो होते हैं बहुत ही ये भी लचीले होते हैं, प्राकृतिक रेशे के जैसे बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। इनको बहुत पतले धागों में या फिर सूत के रूप में काटा जा सकता है और इनसे सुंदर और महीन कपड़े मतलब बुन करके बनाया जा सकता है। तो पहला भी हमारा सही हो जाएगा। कथन पहला सही है। कथन दूसरा देखिए, पॉलिएस्टर के धागों को किसी भी अन्य प्राकृतिक रेशे की तरह बहुत ही महीन कड़ियों में बुनकर सुंदर वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। पहला लाइन में संश्लेषित रेशे या फिर कृत्रिम रेशों के बारे में बात की गई है। दूसरा भी क्या है, पॉलिएस्टर क्या है, कृत्रिम ही है। तो इसलिए हमारा कथन दूसरा भी सही हो जाएगा। का आंसर हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। कथन एक और कथन दो दोनों सही है। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। लकड़ी का गूदा, जिसको वुड पल्प या फिर सेल्यूलोज बोला जाता है, पूर्णतः मानव निर्मित रसायन है जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वुड पल्प या फिर लकड़ी का गूदा, ये यहाँ पे नाम से ही ऐसा दिख रहा है कि लकड़ी से प्राप्त होने वाली चीज है। लकड़ी क्या है, प्राकृतिक है, तो ये हमको प्रकृति से मिलती है। तो वुड पल्प मानव निर्मित रसायन नहीं है, वो हमें प्रकृति से मिलती है, जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए ये क्या होता है कि लकड़ी का गूदा प्राकृतिक होता है, लेकिन जो आगे का प्रोसीजर होता है रेशा तैयार करने का, वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कथन दूसरा, रेयन के धागे को शुद्ध प्राकृतिक ऊन के साथ मिलाकर कालीन बुने जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है।
रेयान के धागे को शुद्ध प्राकृतिक ऊन के साथ मिलाकर कालीन बनाया जाता है, और कपास के साथ आप मिलाकर के बनाओगे तो चादरें बनेंगी, है ना। तो कथन दूसरा हमारा सही हो जाएगा, इसलिए केवल बी, मतलब बी केवल कथन दूसरा सही है। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला सवाल। थर्माकोल या फिर थर्मोकोल एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसे कभी रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि थर्माकोल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे होते हैं कि जिनको एक बार आप शेप दे दो या फिर एक सांचे में ढाल दो तो दोबारा उनको किसी और शेप में गर्म करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कुकर का हैंडल हो जाता है या फिर बिजली का प्लग, पिछले क्लास में भी हमने ये देख चुका है। तो पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा, थर्माकोल का उपयोग नाजुक इलेक्ट्रॉनिक सामानों की पैकिंग और डिस्पोजेबल कप बनाने में होता है। ये भी बिल्कुल सही है। थर्माकोल आपको तो पता ही होगा, नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो व्हाइट व्हाइट होता है वही होता है थर्माकोल। तो चीजों को सेफ रखने के लिए इसका यूज किया जाता है, और डिस्पोजेबल कप बनाने में भी इसका यूज होता है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ आंसर है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन दूसरा सही है। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला सवाल। कथन पहला, पर्यावरण संरक्षण के 5 आर सिद्धांत में पहला है रिड्यूस, मतलब कम उपयोग करना होता है। दूसरा क्या बोल रहा है? रिफ्यूज। कथन दूसरा, रिफ्यूज मना करने का अर्थ है कि दुकानदार द्वारा दी जाने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों को लेने से साफ मना कर देना। तो पर्यावरण संरक्षण के 5 सिद्धांत एनसीईआरटी के अनुसार। 5 आर थ्योरी। पहला क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। दूसरा होगा रिड्यूस। तीसरा होगा रीयूज। चौथा होगा रिकवर या फिर रिपर्पस। और पांचवा हो जाएगा रिसाइकल या फिर पुनर्चक्रण। तो देखिए, 5 आर थ्योरी यानी कि 5 प्रकार के हैं। रिफ्यूज मतलब यहाँ पे कथन दूसरा में ही इसका स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि आपको अगर दुकानदार या फिर कोई भी प्लास्टिक दे तो आप सीधा सीधा मना करोगे, या फिर नॉर्मली जब आप दुकान जाते हो तो आपको प्लास्टिक जो दिए जाते हैं तो आप मना कीजिए कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये प्रकृति के लिए हानिकारक है। दूसरा रिड्यूस यानी कि कम से कम यूज करिए, है ना। और तीसरा क्या बोला है? रीयूज यानी कि दोबारा मतलब बार बार चीजों का यूज करना चाहिए। और चौथा है रिपर्पस या फिर रिकवर, है ना। इसमें क्या करेंगे हम कि जो चीजें हैं उसको किसी अन्य काम में यूज करना। और पांचवा है रिसाइकल यानी कि पुनर्चक्रण। जो चीजें उपस्थित हैं उसका हम क्या करेंगे? पुनर्चक्रण करेंगे, उनको कोई नया रूप दे करके उसका हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये है 5 आर थ्योरी। तो पर्यावरण संरक्षण के 5 आर सिद्धांत में पहला रिड्यूस है, नहीं पहला रिफ्यूज होता है। तो पहला गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। कथन पहला, पॉलिएस्टर कपड़ा अपने रिंकल फ्री प्रकृति के लिए जाना जाता है, यानी इस पर आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ये कथन भी बिल्कुल सही है। पॉलिएस्टर कपड़ा जो होता है अपनी रिंकल फ्री प्रकृति के लिए जाना जाता है। दूसरा, टेरिलीन एक बहुत ही प्रसिद्ध और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला पॉलिएस्टर है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कथन और कारण हमारा दोनों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला सवाल। अभिकथन ए, चिकित्सा के क्षेत्र में घावों पर टाके लगाने वाले धागे और सिरिंज बनाने में विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग होता है। ये भी बिल्कुल सही है। नॉर्मली जो सिरिंज वगैरह रहती है आपने देखा होगा कि वो प्लास्टिक की बनी होती है, और सिरिंज बनाने में भी विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग होता है, या फिर जो टाके लगाए जाते हैं उसके लिए भी। कारण देखिए, प्लास्टिक वजन में हल्के होते हैं और इन्हें किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। हल्के होते हैं, किसी भी कलर के होते हैं, या फिर किसी भी रंग में हम उनको रंग सकते हैं। लेकिन कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन अपनी अपनी जगह सही है। ये दोनों कहीं से भी एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आज जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है।
देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में घावों पर टाके लगाने वाले धागे और सिरिंज बनाने में विशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग होता है। इसका आंसर ये होगा। इसमें अगर हम इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक से बनी चीजें जो हम, जैसे कि सिंगल यूज होती है ये सारी, सिरिंज एक बार यूज करोगे तो दोबारा उसका यूज करते हो क्या? नहीं करते हो। जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं हॉस्पिटल वगैरह में सारी चीजों की यूज होती है, तो दोबारा यूज नहीं होता है। और क्या होते हैं कि ये स्टेराइल होते हैं ना, ये संक्रमण मतलब संक्रमित नहीं होते हैं, इससे बीमारी फैलने का खतरा या फिर संक्रमण का खतरा कम होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, अभिकथन। गर्मियों के दिनों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए नायलॉन या पॉलिएस्टर से बनी कमीज पहननी चाहिए। कारण है, संश्लेषित कपड़े पसीने को बहुत तेजी से सोखते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। देखिए, गर्मियों के दिनों में बच्चों को या फिर बड़ों को भी स्कूल जाने के लिए नायलॉन या फिर पॉलिएस्टर से बनी कमीज पहननी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिंथेटिक होते हैं। एक तो एयर को क्या करते हैं, बॉडी से मतलब अंदर पास होने नहीं देते हैं, इसलिए गर्मियों के दिनों में हमको सूती कपड़े पहनने की क्या सलाह दी जाती है। सूती कपड़े क्या होते हैं, पसीना जल्दी आसानी से सूखते हैं और शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, इसलिए हमारा अभिकथन गलत हो जाएगा। कारण भी गलत है, क्योंकि संश्लेषित कपड़े पसीने को बहुत तेजी से सोखते हैं, नहीं सोखते हैं, ये अंदर हवा ही आने नहीं देते और शरीर को ठंडा रखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा अभिकथन और कारण दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों गलत है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला सवाल। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइपों का उपयोग घरों में पानी की सप्लाई और बिजली के तारों की अंडरग्राउंड फिटिंग के लिए किया जाता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये भी बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है, पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है जो वाटरप्रूफ होने के साथ साथ विद्युत का कुचालक होता है। बिल्कुल सही है। यूज कहाँ होता है? बिजली के तारों के अंडरग्राउंड फिटिंग में। और ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक है और टिकाऊ भी है, वाटरप्रूफ होता है और विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक मतलब कि करंट नहीं लगता इसमें, है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए कारण और हमारा कथन दोनों सही है, और जो हमारा कारण है वो कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। सभी संश्लेषित रेशों और प्लास्टिकों को बहुलक कहा जाता है। कारण, ये बहुत सी छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनी एक बड़ी श्रृंखला संरचना होती है। ये भी दोनों अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है। पिछले क्लास में ही हमने देखा था कि सभी संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक को बहुलक कहा जाता है, यानी कि पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे रासायनिक मोनोमर यानी कि रासायनिक इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। हमारा कथन और कारण दोनों सही है, और हमारा कारण जो है कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, अभिकथन। पर्यावरणविद पॉलीथीन की थैलियों के अंधाधुंध उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। ये जेन्युइन सा क्वेश्चन है, नॉर्मली समझ आ जाना चाहिए कि पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। ये सिर्फ पर्यावरणविद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रकृति को साफ सुथरा रखें, है ना। तो ये अभिकथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कारण देखिए, प्लास्टिक एक जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो मिट्टी के बैक्टीरिया द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है ना, क्योंकि इसमें बोल रहा है जो मिट्टी के बैक्टीरिया द्वारा कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होगा? वो उसको नष्ट होने में सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऑपोजिट दिया हुआ है, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर गलत है, ये ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो फिर आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।